बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़े दिन पहले आपको बताया था जब पूरी एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चली कि जनरल शुजा पाशाह आईएसआई के जो साबिक चीफ हैं उनको गवर्नर सिंध लगाने की पूरी तैयारी हो रही। आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उसकी रीज़न ये थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये शोशा छोड़ा गया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू चल रही थी कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए, और गवर्नर राज के लिए सबसे बड़ी जो अहम तरीन चीज़ है जिसकी वजह से ये रुका है वो है 18वीं तरमीम। अब जब से 18वीं तरमीम आई है, गवर्नर राज लगाना आसान नहीं है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए आपको 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सारी शिकें ख़त्म करनी पड़ेगी, जिसके बाद गवर्नर राज की राह हमवार होगी। लेकिन जब गवर्नर राज लगेगा, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तब कोई आम शख्स नहीं होगा, बहुत तगड़ा होगा, और हो सकता है कोई रियासत की जानिब से अहम तरीन शख्स सामने आए। अब आप देख रहे हैं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के जो रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, इन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 235 के तहत सिंध में एमरजेंसी नाफिज करें और सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। इसमें कोई खराबी नहीं है। अब आपको असल सूरत यह समझ आएगी कि क्यों इन्होंने जनरल शुजा पाशाह का असल में शोशा छोड़ा था और क्या वजह थी। देखिए, दो चीज़ें इन्होंने प्लान तरतीब की थी। एक, इन्होंने कहा था कि पहले गवर्नर राज की दफ़ा, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आए, पहले जनरल शुजा पाशाह उनका नाम दिया जाए, और अगले लम्हे के अंदर इन्होंने नाम देना है कि देखिए जी, पीटीआई लाना चाह रही है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को और उनको गवर्नर सिंध बनाना चाहती है। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की इस वक्त हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब। वो हर वक्त तकरीबन अपने बिस्तर पर ही रहते हैं। उनकी बेगम फहमीदा मिर्ज़ा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से वो ऑलरेडी एक ओहदा लेकर बैठी हुई हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में गवर्नर राज के लिए जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम है वो पीपल्स पार्टी अगर देगी भी कि इनके पीछे ही साजिश है तो वो तो रिजेक्ट है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, 18वीं तरमीम पर ये जो आपको अचानक पीपल्स पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जी 18वीं तरमीम में ये होगा वो होगा, असल में इस तमाम सूरत हाल के पीछे जरदारी ने अपना खेल खेलना। ये शोर ज़्यादा इसलिए मचा रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो कहीं ना कहीं जरदारी कहे आकर, चाहे रियासत को जिसको कहे कि आप ये मेरे साथ मामला तय करें, 18वीं तरमीम बेशक ख़त्म करें, बेशक गवर्नर राज लगाए, हमें सियासत से आप आउट करें और हमारे जो केसेस हैं इन पर कुछ कंप्रोमाइज़ करें। अगर 18वीं तरमीम जाती है और सिंध में गवर्नर राज लगता है तो फिर ये शुरुआत और ये एंड तक फिर होते होते हुकूमत तक जाएगा, जहाँ पर इमरान खान भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे और बेबस हो जाएंगे इस पूरे निज़ाम के आगे, और फिर अल्टीमेटली इस निज़ाम में जाना है। ये तो जो मर्जी इमरान खान कर ले, चाहे वो पिछले साल नहीं हो सका, अब हो जाए, कुछ अरसे बाद हो जाए, ये अल्टीमेटली इस निज़ाम ने जाना है और उसी तरह मामला जा रहे हैं। आप देखें, आपको बहुत सारी तकरीरियाँ अब वो नज़र आ रही हैं जो टेक्नोक्रेट सेटअप के अंदर होती हैं, यानी जो लोग इलेक्ट होकर नहीं आए हुए वो ज़्यादातर आ रहे हैं। अब जनरल आसिम सलीम बाजवा, अब इमरान खान ने तो नहीं उनको लगाया और ना ही इमरान खान की ये चॉइस है। अब जाहिर सी बात है इनको लगाया गया कि मुल्क की स्टेबिलिटी रहे, चीज़ें बेहतर रहे, सी पैक चलता रहे। आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। ऐसे ऐसा आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो लोग मुंतखब नहीं होते वो आकर हुकूमत चला सकते हैं, जो कि सेटअप बेसिकली वही है, क्योंकि मुंतखब होने वालों में इतनी अहलियत नहीं है। अब सूरत हाल को इस तरफ आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया जो एक फैसला दिया है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे कह रहे थे कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, एक फैसले के अंदर जबरदस्त कर दिया कि आप ये जाकर इम्प्लीमेंट करें, शॉपिंग मॉल्स खोल दें। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला भी मुतवक्के है कि वहाँ पर आप गवर्नर राज लगा सकते हैं कि जी यहाँ पर सूबे की हालत ठीक नहीं है, कुछ भी है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये जो पीटीआई की तरफ से चीज़ अब आई है, असल में ये बंद कमरों में बैठी डिस्कशन हो रही है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का, वो नहीं चाहते कि किसी सूरत गवर्नर राज लगे, क्योंकि उनका ये इदराक है कि अगर गवर्नर राज लगता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लामिक सदारती निज़ाम आता है और ये आहिस्ता आहिस्ता सूबों से होता हुआ मरकज़ तक जाएगा, जिसमें पूरे का पूरा सिस्टम लपेटा जा सकता है। ये असल में सूरत हाल है। और पीछे ये जो निज़ाम बदलने की बातें, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्लेयर्स बातें करते हुए नजर आएंगे और अल्टीमेटली हमने इसी तरफ जाना है। लेकिन अभी तक जनरल शुजा पाशाह का कोई नाम फाइनलाइज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब गवर्नर राज का अगर फैसला होता है तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा शख्स आ सकता है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि वो रियासत की जानिब से आए,
कोई भी किसी इदारे का बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई फौज का बंदा हो, कोई FIA का साबिक रिटायर्ड भी हो सकता है, कोई किसी इदारे का भी हो सकता है, इवन के कोई दूसरा बिल्कुल ही एक कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है जो कि रिटायर्ड हो चुका हो। सो आने वाले दिनों में आपको चीज़ें जो है वो हालात पाकिस्तान के अंदर भी ख़राब है, कोई सिस्टम का सर पैर नहीं नज़र आ रहा। इस तमाम सूरत हाल में लोग बेजारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नर राज पीछे बैठे मामला कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ रहे हैं, इसीलिए कुछ लोगों को आगे भेजा जाता है कि आप जाकर ये बयान देते। और जरदारी गवर्नर राज के कतई खिलाफ नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहेगा कि मेरी जो करप्शन केसेस है उसके एवज इसको लगा दिया जाए और मुझे रिलीफ दे दिया जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।